ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा अक्सर करके ओम शांति क्यों कहा जाता है ना। दुनिया में भी कई लोग ओम शांति कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सभी ब्राह्मण ओम शांति कहते। तो बाबा ने कहा आत्मा अपना परिचय देती है ओम शांति कह के कि आई एम अ पीसफुल सोल, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा कर्म करने वाली तो आत्मा ही है, शरीर के द्वारा सुनने वाली, बोलने वाली, सब कर्म करने वाली तो आत्मा ही है, वो शरीर के द्वारा कर्म करती है। फिर बाबा ने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की बात करी। तो बाबा ने कहा पहले है ज्ञान दिन, फिर है भक्ति रात, और फिर उसके बाद दिन दोबारा कैसे आता है, जब वैराग आता है। जैसे सतयुग त्रेता जो है वो ज्ञान है, द्वापर कलयुग भक्ति है, और जब कलयुग में हमें वैराग आता है तो हम संगम युग में आते हैं, अर्थात दिन में आते हैं, जिसको अमृत वेले का समय कहा जाता है। तो ये बाबा ने ज्ञान, भक्ति और वैराग की बात कही। फिर बाबा ने ज्ञान और विज्ञान की भी बात कही। बाबा ने कहा दो शब्द हैं, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान क्या है, ज्ञान कब है, जैसे बाबा ने बताया सतयुग त्रेता ज्ञान की प्रालब्ध है। ज्ञान अभी हमें संगम पर मिलता है और सतयुग त्रेता में हमें ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। और फिर उसके बाद जब हमें यहाँ ज्ञान मिल जाता है, अर्थात हम विज्ञान क्या है, तो बाबा ने कहा कि तुम यहाँ से अपने घर जाएंगे जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी, तो अपने घर मुक्ति धाम जाएंगे। तो बाबा ने कहा मुक्ति धाम विज्ञान है ना, जो हम अपने घर जाएंगे और फिर उसके बाद दोबारा सतयुग में आएंगे, तो मुक्ति धाम जाना बाबा ने कहा ये विज्ञान है। क्योंकि हम समझते ही हैं कि मुक्ति धाम, शांति धाम है ना, जहाँ आत्माएं रहती हैं, वो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे दुनिया में भी जो वैज्ञानिक होते हैं वो स्पेस में जाते हैं और ढूंढते हैं, उसी तरह से मुक्ति धाम जो है ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि कैसे वहाँ आत्माएं रह रही हैं और कैसे स्टार के माफिक वहाँ शांति है और कोई वहाँ जा नहीं सकता। तो बाबा ने मुक्ति धाम को बाबा ने विज्ञान कहा। बाबा ने कहा कि तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है, अपना परिचय मिला है और बाप को याद करना है। तो बाबा ने कहा जो आपने सुना है वह दूसरों को भी सुनाना है। क्या सुनाना है कि बाप का परिचय भी देना है और ये भी कहना है कि बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा जिन बच्चों में ज्ञान है, कैसे पता चलेगा इन बच्चों में ज्ञान है। तो बाबा ने कहा जिनके अंदर ज्ञान है वो दूसरों को ज्ञान सुनाने की सेवा करते हैं ना, वो कल्याण करने बिना रह नहीं सकते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो तुम सब बच्चे हो ना, आत्मा के नाते हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम सब कौन हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आपको अडॉप्ट किया है ना, इतने सारे बच्चे कुख वंशावली तो नहीं हो सकते हैं। फिर बाबा ने कहा अडॉप्ट शब्द भी कहीं फिट नहीं बैठता है, क्योंकि तुम तो मेरे बच्चे हो ही, वरना हम तो इटर्नल हैं, सदा के बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है। बाबा ने कहा अडॉप्ट तो उसको किया जाता है जो नहीं हो, लेकिन तुम तो मेरे सदा के बच्चे हो। फिर बाबा ने कहा कि देखो शिव बाबा की आज दुनिया में महिमा होती है, मेरा यादगार है। तो बाबा ने कहा मैं कुछ करके गया हूँ तब तो मुझे याद करते हैं भक्ति में, अगर मैंने कुछ करा ही ना होता तो मेरी क्या वैल्यू। क्योंकि हम सब जानते हैं आज दुनिया में वैल्यू किसकी होती है, जो कुछ करता है। अगर कोई कुछ करके ही नहीं जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो बाबा ने कहा कि मैं क्या करके जाता हूँ, मैं ही सर्व को सदगति दिलाता हूँ, देता हूँ, इसीलिए मेरा यादगार बनाया है, मुझे याद करते हैं। तो बाबा ने कहा सर्व का सदगति दाता तो एक बाप ही है, और कोई सर्व की सदगति
कर नहीं सकता है। फिर बाबा ने कहा देखो ज्ञान और भक्ति 2 चीज़ें हैं। तो भक्ति को रात कहते हैं, ज्ञान को दिन कहते हैं, तो दोनों का समय अलग-अलग है ना? भक्ति का समय अलग है, ज्ञान का समय अलग है। जैसे अगर हम अपनी दिनचर्या में भी देखें, तो हमारी दिनचर्या में भी जो एक्चुअल दिनचर्या है, उसके नियम प्रमाण जो दिनचर्या है, उसमें सोने का समय और कर्म करने का समय अलग-अलग होता है। अगर कोई रात को काम कर रहा होगा, तो कहेंगे ये तो सोने का समय, अभी काम करने का समय थोड़ी ना है, सुबह करेंगे। और सुबह अगर दिन के समय कोई सो रहा होगा, तो उसको कहेंगे ये कोई सोने का समय है, ये तो काम करने का समय है। तो उसी तरह से बाबा ने कहा कि भक्ति और ज्ञान, तो भक्ति का समय अपना था द्वापर कलयुग में, अब समय है ज्ञान का। तो ये भी बाबा ने कहा तुम बच्चों को समझ होनी चाहिए। फिर बाबा ने सुख दुख की बात समझाई कि सुख और दुख कब और क्या है। तो बाबा ने कहा कि राम माना सुख, रावण माना दुख। जब तुम रावण पर जीत पाते हो और राम राज्य की स्थापना होती है, तुम राम राज्य में आते हो तो तुम्हें सुख मिलता है। और जब आधा कल्प के बाद रावण तुम पर जीत पा लेता है, राम राज्य पर जीत पा लेता है, तो दुख मिलता है। इसलिए बाबा कहता है ये सुख दुख का खेल है। जब तुम माया से हारते हो तो दुखी होते हो, जब माया से जीतते हैं तो सुख मिलता है ना? इसलिए बाबा कई बार नहीं कहता ये हार जीत का खेल है, ये सुख दुख का खेल है। तो बाबा ने कहा ये सुख दुख और का ये खेल है। फिर बाबा ने कहा देखो इसको गॉडली भाषा कहते हैं, ये ईश्वरीय भाषा, जैसे हम कहते हैं ना ये अलौकिक भाषा है। अब उसी अलौकिक भाषा में सुदर्शन चक्र एक शब्द है। तो बाबा ने कहा अब उस अलौकिक भाषा को ना समझने के कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हिंसक शस्त्र दिखा दिया जिससे असुरों के गले कटे। तो बाबा ने कहा एक्चुअल में सुदर्शन चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र से तो आप क्या करते हैं कि विकारों के गले काटते हैं, ना कि विकारी मनुष्यों के, असुरों के गले काटते हैं। ना तो अर्थ का अनर्थ क्यों हो गया? क्योंकि ईश्वरीय भाषा, अलौकिक भाषा को समझे नहीं। ऐसे ही बाबा ने कहा कि जैसे कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। अब उसका अर्थ क्या है? मन मना भव माना बाप को याद करो, और मध्याजी भव माना भविष्य की जो राजाई है विष्णु, है ना, वर्षा, तो बाप और वर्षे को याद करो। अब इस अलौकिक भाषा को समझे नहीं ना, तो बाबा ने कहा ये इसका अर्थ है। तो अर्थ ना समझने के कारण क्या किया? अर्थ का अनर्थ कर दिया। फिर बाबा ने कहा कि देवता कौन है? देवता माना जिनके अंदर दैवी गुण है, और असुर माना जिनके अंदर अवगुण है। अब बाबा ने कहा कि अब उनकी भी निशानियां दिखा दी हैं ना। अब ऐसे कोई सूंड वाला या पूंछ वाला तो कोई होता नहीं है, ये तो शरीर में निशानियां दिखा दी हैं। जैसे बाबा ने कहा ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, तो बाबा कहता है जो फेल होंगे वो चंद्रवंशी बनेंगे। अब चंद्रवंशियों को निशानी क्या दिखाएं कि ये वो है जो संगम युग पर पढ़ाई में फेल हुए थे, तो उनके ऊपर तीर कमान की निशानी दिखा दी है। फिर बाबा ने कहा कि देखो भारतवासी तो ओरिजिनली देवी देवता धर्म के हैं, फिर उनसे और धर्म निकलते गए, और ट्यूब्स निकलती गई, है ना? और फिर बाबा ने कहा वृद्धि को पाते गए, और पत्ते निकलते गए, तो वृक्ष कितना बड़ा हो गया। लेकिन बाबा ने कहा मूल बात क्या है समझने की, कि मूल बात ये है समझने की कि हम सब आत्माएँ हैं, और हम सब आत्माएँ एक परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि फिर बाबा ने कहा कि वैराग, तो इस समय आपको वैराग आना चाहिए, किससे? पुरानी दुनिया से। तो बाबा भी कहता है कि ये पुरानी दुनिया भस्म होने वाली है, इसलिए बच्चे इससे इससे वैराग की देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और एक बाप को याद करो। तो बाबा भी हमको वैराग दिलाता है। फिर बाबा ने कहा कि पहले सुख है, फिर दुख है। माना ये भी एक ड्रामा का नियम है कि जो भी आत्मा आएगी उसको पहले सुख मिलेगा, फिर दुख मिलेगा।
जैसे बाबा ने कहा क्राइस्ट की आत्मा आई तो उसको पहले सुख मिलेगा, फिर दुःख मिलेगा। ये हर एक के ऊपर लागू होता है, ये एक बाबा का लॉ है। तो कोई भी नए-नए पत्ते भी खिलते हैं वृक्ष में, चाहे अभी भी हैं, तो बाबा ने कहा वो आएँगे तो उनको पहले सुख मिलेगा, बाद में दुःख मिलेगा। ना ये भी बाबा ने जैसे एक नियम जो है इस सृष्टि का, वो क्लियर किया कि ऐसे नहीं कि पहले दुःख मिलेगा फिर सुख, नहीं। जो भी नई आत्मा आएगी, उसको पहले सुख मिलेगा, उसके बाद दुःख। लेकिन बाबा ने कहा ये फ़र्क है कि आपका सुख का ड्यूरेशन बहुत लंबा है और उन लोगों के लिए दुःख का ड्यूरेशन, क्योंकि वैसे भी एक ये भी लॉ है कि सुख का टाइम छोटा लगता है और दुःख का टाइम लंबा लगता है ना? किसी के जीवन में सुख आएगा, तो वह ऐसे बीत जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा और अगर दुःख आता है, तो वो 1 मिनट भी कैसा लगता है, जैसे हम आम भाषा में एक कुछ मिनट ही खड़े होंगे, वेट कर रहे होंगे, तो कहेंगे 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, हमारी टाँगें ही थक गई वेट करते-करते। तो ऐसे जवाब देते हैं। तो वो बाबा ने कहा कि ये लॉ है कि दुःख का समय लंबा होता है और सुख का समय छोटा होता है। लेकिन हमारे लिए बाबा ने कहा आपका क्या है? सुख का ड्यूरेशन जो है, जो बाबा कहते हैं 3/4 समय आपको सुख मिलता है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा देखो मैंने तमो प्रधान शरीर में प्रवेश किया है। जो फर्स्ट नंबर है वो लास्ट नंबर पर पहुँच गया है। अब ये फर्स्ट सो लास्ट और लास्ट सो फर्स्ट जाएगा। फिर बाबा ने दूसरा नंबर बाबा ने मम्मा को दिया कि मम्मा दूसरे नंबर पर है। क्योंकि पढ़ती भी है और उसने भी अनेक को बहुतों को शिक्षा दी है। तो उसको बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा उसके बाद आप बच्चे जो बहुतों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, आप समान बनाते हैं, तो वो आगे नंबरवार हैं। तो इस तरह से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि लेकिन बाबा ये भी देखता है कि बहुत से बच्चों को माया खींच के ले जाती है। माया से युद्ध है ना, तो बाबा ने कहा कि अ, बाबा को बा इतना ऊँचा पढ़ते हैं, सेवा करते हैं और उसके बाद माया खींच के ले जाती है। यहाँ तक बाबा ने कहा कि नंबरवार तो हैं, लेकिन कई बार बाबा देखता है कि स्टूडेंट जो है टीचर से आगे निकल जाता है। कैसे? बाबा ने कहा जो टीचर है, उसको माया खींच कर ले जाती है, कहीं न कहीं काम विकार में चली जाती है। बाबा कह उ बाबा कहते हैं फिर हैरान होते हैं, ये तो हमको कहती थी पवित्र बनो, अब तो ये खुद ही अपवित्र बन गई, चली गई दुनिया में। तो ऐसा भी होता है। तो बाबा ने कहा स्टूडेंट आगे चला जाता है और टीचर जो है वो गिर जाती है। तो बाबा ने कहा आगे चलकर ऐसे बहुत केसेज़ आएँगे, जो विकार में गिरेंगे। तो बाबा भी हैरान होता है कि बाबा ने कहा क्योंकि जो महारथी हैं, तो बाबा ने कहा कि महारथी जो है माया को फटकाते हैं, उस पर जीत पहनने के लिए उसको फटकाते हैं, तो फिर माया भी ज़ोर से महारथियों को फटकाती है। तो बाबा ने कहा इसलिए आश्चर्य व सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। तो ये भी बाबा ने आज सीन वंडरफुल सीन जो है, वो बाबा ने बच्चों को दिखाया। आज के वरदान में बाबा ने कहा कि बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। तो बाबा ने कहा फरिश्ता ऐसा नहीं है कि जब हम शरीर छोड़ेंगे तब फरिश्ता बनेंगे। इस शरीर में रहते हुए हमारी जो लास्ट स्टेज होगी, वो फरिश्ता स्टेज होगी। इसलिए बाबा हमें रोज़-रोज़ मुरली में कहता है कि फरिश्ता भव। क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में हम कई स्टेजेस को क्रॉस किया है, लेकिन इस ब्राह्मण लाइफ की हमारी लास्ट स्टेज जो होगी वो फरिश्ता स्टेज होगी। और उस स्टेज में बाबा ने कहा कि फरिश्ता स्टेज क्या है? कि फरिश्ता जो है वो बेहद की दृष्टि वृत्ति वाला होता है, इसलिए वो सर्व का प्यारा होता है। वो सर्व का बेहद माना सर्व का कल्याणकारी होता है। वो देह और देह के संबंधों से न्यारा रहता है ना? जिसको बाबा कई बार कहता है फर्श से न्यारे रहो फरिश्ता बनो और वो सर्व का प्यारा होता है
तो इस तरह से और बेहद की दृष्टि वृत्ति रखता है। तो बाबा ने कहा कि ये जब आपकी अवस्था होगी, तो आप जो है सर्व के प्यारे बन जाएँगे और डबल लाइट फरिश्ता बन जाएँगे। और आज का स्लोगन भी बाबा ने यही कहा कि जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी, तभी समाप्ति होगी। अर्थात जैसे बाबा कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, तो ब्रह्मा बाप कैसा है? फरिश्ता। तो जब हमारे से अन्य आत्माओं को फरिश्तेपन की अनुभूति होगी या जो बाबा कहते हैं साक्षात्कार मूर्त बनेंगे आपसे, ऐसे वाइब्रेशन आएँगे, तभी समाप्ति होगी ना। तो हमारी सूरत से बाप की सीरत नज़र आए। बाप की सीरत कैसी है? कई बार बाबा कहते हैं कि एक बाप है निराकारी और एक बाप है फरिश्ता। तो हमसे या तो देखने से उनको निराकारी अवस्था का अनुभव हो, वो भी उस अवस्था में चले जाएँ या फरिश्ता अनुभूति हो। तो बाबा ने कहा कि तब समझ लेना ये समाप्ति का समय आ गया है। तो तब बाबा ने कहा समाप्ति होगी। ओम शांति।